Hello guys, I'm Ira Gardge and welcome to our podcast. So today we are going to discuss about my father's latest poetry. तो पापा आप सबसे पहले मुझे अपनी कविता एक बार सुना दीजिए और उसकी मीनिंग भी समझा दीजिए बिकॉज कुछ जो चीज़ें हैं वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। हाँ बेटू, ये एकदम बच्चों की कविता नहीं है और इसमें साइंस के काफ़ी थ्योरीज को मैंने डालने की कोशिश की है कविता में। और ये नए तरह का प्रयोग है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ की जो मैगजीन होती है, तो उसे सारे साइंटिस्ट और उस टाइप के लोग पढ़ते हैं। तो मैंने कोशिश की कि साइंस की थ्योरीज को मैं हिंदी की कविता में डालूं। पहले तो दिक्कत ये होती है कि साइंस की चीज़ें ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, उसके वर्डिंग्स और उसके कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो उसको हिंदी में करना और उसके बाद वो काफ़ी जटिल होती हैं, तो उसे फिर कविता में के रूप में लाना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। और मैं हो सके तो और ट्राई करूँगा, ताकि आपके जैसे और बच्चे इन कविताओं का मतलब समझने की कोशिश करें, तो उन्हें साइंस भी समझ आएगा और उन्हें एक पोएटिक वे में साइंस को समझने की एक दिशा मिलेगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आए और हमारे ऑडियंस को भी ये कविता समझ में आए। तो कविता इस तरह से स्टार्ट की है मैंने। माना जिंदगी ख्वाब सही, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। कल्पनाओं से लेते हैं रंग और रोशनी, इसे उम्मीदों से सजाते हैं। विविधता से भरी, रूप गंध रस से तरबतर, सुंदर सी इस धरा को होना होगा और भी बेहतर। इसे सजाने को हम तारों से राख ले आते हैं। माना जिंदगी ख्वाब सही, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ पे धारा वर्ड मैंने यूज किया है बेटू। धारा का मतलब आप समझते हो, पृथ्वी, अर्थ, इसे धारा बोलते हैं संस्कृत में। तो ये विविधता से भरी हुई है। विविधता का मतलब होता है इंग्लिश में डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि यहाँ हर चीज में डाइवर्सिटी। जैसे यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में भी काफी तरह की वैरायटीज है। एनिमल्स हैं तो हर तरह के एनिमल्स हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। इसमें जलचर हैं, मतलब जलचर जो पानी के अंदर जो लाइफ होती है, वो वाले जीव हैं, तो वो भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। पक्षी हैं, चिड़िया हैं, तो वो भी अलग अलग तरह की चिड़िया हैं। तो इस तरह से ये धरती बहुत ही अ, विविधता से भरी हुई है। इवन जो हम इंसान हैं, वो भी, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबकी कंट्रीज अलग अलग हैं। हमारी कंट्री में आ जाओ तो हमारी स्टेट्स अलग हैं। फिर स्पेशली इंडिया में तो कल्चर कितना अलग है। थोड़े दूर हम जाते हैं तो यहाँ भाषा चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है, रहन सहन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे लिखा है कि विविधता से भरी धरा है और इसमें अनेक रूप हैं। ठीक है, इसमें गंध है, जैसे बारिश होती है तो बारिश में तुमने फील किया है कि मिट्टी से खुशबू आती है, तो ये धरा की खुशबू है। कभी क्या होता है कि फूलों की सुगंध होती है, उनमें कितनी वैरायटीज हैं। तो इसीलिए इसमें अलग अलग रूप, अलग 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 गंध और रस, अलग अलग प्रकार के रस जो है, इससे परिपूर्ण है हमारी जो पृथ्वी है। इस और इस पृथ्वी को हमें बेहतर बनाना है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जीव जंतु जो हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। और हमारा जो कल्चर क्या सिखाता है कि दूसरे कल्चर हैं, दूसरी भाषाएं हैं, दूसरा रिलीजन है, हमसे भी अलग भी है, तो भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये विविधता को हमें संरक्षित करना है, इसको बचाना है हमें। कई पक्षी है जो कि अभी विलुप्त होने जा रहे हैं, कई पेड़ पौधों की ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने जा रही हैं, तो इन सबको हमें बचाना है। तो ये मैसेज देने के लिए मैंने ये बताया है कि विविधता से भरी धरा है और हमको इसे और भी खूबसूरत बनाना है। और जो तुम्हें डाउट हुआ था, जो तुमने पहले पूछा था मुझसे कि आपने तारों की राख ऐसा क्यों लिखा है, कि राख और तारों की राख, तो मैं उस पर बताना तुम्हें चाहूंगा कि ये जो पूरा हमारी पृथ्वी बनी है,
तो इसका जो मैटर आया है, जो मटेरियल है, वो तारों की राख से ही बना है। इवन जो हमारी बॉडी है, इसमें भी तारों की राख से ही ये बनी हुई है। तो ये जब आगे आप और स्टडी करोगे तो आपको पढ़ने में मिलेगा कि जो एक तारा होता है, वो जब उसकी लाइफ खत्म होती है और वो बिखरता है, तो वो जो मटेरियल है वही यूज होता है नए ग्रह बनने में। और उस ग्रह में अगर जीवन है, बॉडीज हैं, तो उनको डेवलप होने में तारों की राख जो है ये बेस मैटर होता है। तो इसलिए मैंने तारों की राख यूज किया है और इसको थोड़ा सा पोएटिक बनाने की कोशिश की है। इसकी आगे की लाइंस में हम चलते हैं। इसमें मैंने कहा है कि तुम्हें याद है, विविधता से भरी धरा, इसके बाद कौन सी लाइनें आती हैं? अनिश्चितता से भरे स्वप्न में, अनिश्चितता से भरे इस स्वप्न में, ना होने से होने का खेल, क्यों ना हम भी खेलें, कि आओ हम भी कभी कण सा कभी तरंग हो जाते हैं, माना जिंदगी ख्वाब से ही, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। तो अब इसमें जो क्वांटम की थ्योरी है वो मैंने डालने की कोशिश की है। अभी जो लेटेस्ट फिजिक्स में चल रहा है वो क्वांटम थ्योरी चल रही है, जो कि जिसके बारे में आइंस्टाइन ने बोला था कि ये काफ़ी स्पूकी है और हार्ड टू बिलीव है कि ये क्वांटम्स कैसे आपस में विद इन नो टाइम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो इंटेंगल पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, तो ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद इन नो टाइम। क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं कि ये क्वांटम जो है सस्टेन नहीं करते, हर थोड़े देर में ये कहना चाहिए डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी वोलेटाइल है। तो इसलिए मैंने अनिश्चितता कहा है, क्योंकि क्वांटम की जो थ्योरी है उसमें जो रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि क्वांटम जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी कण की तरह बिहेव करते हैं और कभी ये जो है तरंग की तरह, एक वेव की तरह बिहेव करती है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसे कि पार्टिकल्स और वेव। तो ये दोनों दोनों नेचर इनके अंदर समाहित होता है। और जब इन्हें देखा जा रहा होता है, इन पार्टिकल्स को, क्वांटम क्वांटम को जब देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये अलग बिहेव करती हैं। और कभी ये जब इन्हें कोई नहीं देख रहा होता है तो ये अलग से बिहेव करती हैं। तो ये काफ़ी स्पूकी है और ये लेटेस्ट इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा है और इसने फिजिक्स को हिला के रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टिकल जब ऑब्जर्व किया जा रहा हो तब वो अलग बिहेव करे और ना ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो अलग बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से ये मैंने इसको पोएटिक वे में लेने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ भी अनिश्चितता से भरी हुई है। कब क्या हो जाता है हमें समझ नहीं आता है ना। हम जब हम सोते हैं तब हम डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे आप इरा हो, जब आप सोते हो तो आप डिसअपियर हो जाते हो, लेकिन जब सुबह आप उठते हो तो फिर से एक इरा का नया जन्म होता है। तो हम कभी डिसअपियर होते हैं, कभी अपीयर होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पोएटिक वे में क्वांटम की थ्योरी जो है उसको लाने की कोशिश की है कि ये अनिश्चितता से भरी है और कभी कण और कभी तरंग। तो इस तरह से हमें भी एंजॉय करना चाहिए। अब ये रियलिटी है कि जब ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को तो वो अलग बिहेव करती हैं और जब वो उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ को इसी तरह से एंजॉय करें जैसे क्वांटम्स करते हैं। और इसमें जो आगे की लाइन है वो मेरी फेवरेट लाइन है, अ, 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 जिसमें मैं कह रहा हूँ कि बचपन की जिज्ञासा, जवानी का जोश, उम्र की कश्मकश और बुढ़ापे का होश, सब में कुछ एक सा है, कोई देख रहा है लगातार, चलो अपने किरदार शिद्दत से निभाते हैं, माना जिंदगी ख्वाब से ही, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। तो इसमें मैंने कहना चाहिए जो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डालने की कोशिश की है।
कुछ मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक साइंस से सॉल्व नहीं हुई, जैसे कि हमारी कॉन्शियसनेस कि, या फिर जो हमने अभी डिस्कस किया था क्वांटम के बारे में, कि वो ऐसा क्यों बिहेव करती हैं कि जब वो उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अलग बिहेव करती हैं, और जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। ये एक मिस्ट्री है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है कॉन्शियसनेस की स्टडीज़ में। और ये हमारी जो एंशिएंट फिलॉसफी है, जो भारत की, इंडिया की एंशिएंट फिलॉसफी है, इसमें भी काफ़ी ये चीज़ें कॉन्शियसनेस पे काम हुआ है। हमारे जो पुराने ऋषि हैं, जिन्हों ऋषि बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें उपनिषदों में, जिन्हें वेदांता हम कहते हैं, उसमें काफ़ी इसके बारे में लिखा है कि जो हम बचपन में होते हैं, जैसे आप अभी बच्चे हो, आपके अंदर जिज्ञासा है कि पापा आपने तारों की राह क्यों लिखा, आपने कभी कण कभी तरंग क्यों लिखा, और इस तरह से आपके अंदर जिज्ञासा है, आप मुझे हर क्वेश्चन पूछते हो, और जब भी आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी जो आंखों की चमक होती है वो मुझे इंस्पायर करती हैं कि मैं आपको समझा पाऊँ। और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को चाहता है कि वो समझे चीज़ों को, जो साइंस है और जो लिटरेचर है वो हमें समझना है। तो और हम ये भी चाहते हैं कि बाकी के हमारी जो ऑडियंस है वो भी हमारी डिस्कशन सुने और समझे, ताकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है लिटरेचर में और साइंस में, तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, और उनका ध्यान पढ़ाई और लिटरेचर में और अच्छे से लगे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं हमेशा अपनी बच्ची से इसी तरह से बातचीत करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चों को भी ये चीज़ हेल्पफुल है, तो आप उन्हें ये ज़रूर दिखाएँ या समझाने की कोशिश करें, और बच्चों की जिज्ञासाओं को ना दबाएँ। आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारे एआई के टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, इसके अलावा हमारा नोटबुक एलएलएम है, और भी जेमिनी है, और भी सारे एआई के वर्जन्स हैं। वो हम यूज़ करके जो चीज़ हमें नहीं आती, वो चीज़ हम उसमें डाल के बच्चों को सही आंसर करें, जो साइंटिफिक आंसर है वो दें, ताकि उनकी जिज्ञासाएँ सही से एड्रेस हम कर पाएँ, सही से उसको समाधान कर पाएँ, और उनका इंटरेस्ट साइंस में जागे। हमारे पता है आप, हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ये। जैसे हमें बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे हमें वोट डालने का अधिकार है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे हम अपनी व्यूज़ रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ कर्तव्य या दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर नेशन। तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें साइंस को फैलाना है, साइंस के बारे में, साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों में साइंस को फैलाएं, और अच्छी जो जानकारी है उन्हें रोचक बनाएं। बच्चों में जैसे अ, मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को किसी को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर दी जाए। जब बच्चा, स्टूडेंट या कोई भी बड़ा भी जो सीखना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा आती है, तो आज इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, ओपन एआई है, और जेमिनी है, और भी एआई के सारे फीचर्स हैं, वो हम यूज़ करके इवन इंडिया में भी काफ़ी सारे एलएलएम्स हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम एक एलएलएम डेवलप कर रहे हैं, जो कि मौसम के बारे में है, मौसम जीपीटी। अभी उसका फाइनल नेम डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो नेम आएगा जिसमें हम मौसम के बारे में एआई से पूछ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं और टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये जो फाइनल जो मेरी लाइन्स हैं, वो मैंने थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी इसमें मिक्स करी है, जिसमें वेदांता, या कहना चाहिए हमारे उपनिषदों का भी पार्ट आया है। प्लस इसमें जो थ्योरीज़ अभी सॉल्व नहीं हुई, उसके बारे में भी एक चीज़ जाती है कि हम अभी मैटर को तो काफ़ी हमने रिसर्च की हुआ है मैटर्स के ऊपर, बट जो ऑब्जर्वर है, जो जो देख रहा है, और जिसकी वजह से क्वांटम पार्टिकल्स अलग-अलग बिहेव करते हैं, उसके बारे में हमने कोई रिसर्च नहीं की है अभी तक। तो उसमें इंटरेस्ट डालने के लिए
और स्पिरिचुअलिटी को इसमें लाने के लिए, जो कि भारत का एक यूएसपी है, वो डालने के लिए मैंने ये लाइंस डाली कि बचपन की जिज्ञासा, जवानी का जोश, उम्र की कश्मकश और बुढ़ापे का होश, सब में कुछ एक सा है, कोई देख रहा है लगातार, आओ अपने किरदार शिद्दत से निभाते हैं। जैसे अभी आपका किरदार क्या है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बच्चे हो, तो आप अच्छे से खेलो, अच्छे से खाओ, मम्मी पापा की बातें मानो, है ना, जो अपने टीचर्स की बातें मानो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो पूछो। तो ये आपका रोल है, तो ये आपको अच्छे से निभाना है ना। तो इसी तरह से हर इंसान का एक किरदार है। कोई देश के लिए सेना में काम कर रहा है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे लीडर्स हैं, उनको लीडरशिप करनी है। कोई पोएट है तो उसको लिखना है, कोई साइंटिस्ट है तो उनको रिसर्च करनी है, कोई डॉक्टर है तो उसको इलाज करना है। तो सभी को अपने किरदार अच्छे से निभाना है, और कोई हमें देख रहा है, क्योंकि अ, हर किसी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये हमें क्वांटम थ्योरी भी बताती है। तो इसलिए ये लाइंस मैंने डाली है बेटू। तो आई होप कि आपको और आपकी ऑडियंस को ये सब बातें समझ में आई हैं, और हमने इसका सॉन्ग वर्जन भी रिलीज किया है, जो कि आप सुन सकते हैं यूट्यूब म्यूजिक पे जाकर और हमारे चैनल्स पे जाकर। तो अ, अपने फ्रेंड्स को बाय बोलो, और समय की कमी पड़े वाला नहीं बोला। ओके ओके, वो वाली लाइन क्या थी? कभी धीमे, मध्यम कभी, और कभी तेज, हो हर बार नृत्य नवीन, जीवन संगीत सापेक्ष, जो समय की कमी पड़े, ब्लैक होल से मांग लाते हैं, माना जिंदगी ख्वाब से ही, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। इसे साइंस से जोड़ें तो मुझे कहना चाहिए कि सबसे पहला जो मेरा जो शॉकिंग चीज मुझे साइंस में लगी थी, जब मैंने आइंस्टाइन की जो जो टाइम होता है वो सापेक्ष होता है। जैसे मान लो बेटू, कभी आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, या आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, तो आपको क्या लगता है कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। और कभी कोई आपको बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ रहा है, आई होप दिस इज नॉट दैट। तो उस समय क्या लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो समय जो होता है सापेक्ष होता है, ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया था सबसे पहले। और इसमें कहा गया था कि अगर कोई चीज अगर लाइट की स्पीड को मेंटेन करती है तो वो टाइम की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएगा, और उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और ये माना जाता है कि जितनी स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो उतना टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। ये मुझे काफी शॉकिंग लगा था, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो रियलिटी है, हम और आप जो रह रहे हैं वो कैसे फील करते हैं कि टाइम हम घड़ी बांधे होते हैं हमेशा, या फिर मोबाइल में टाइम देखते हैं, एक दूसरे को टाइम पूछते हैं, क्योंकि हम टाइम से ही हमारा माइंड जो है एकदम से रिलेटेड है हमारे माइंड से। तो जब आपको ये चीज पता चलती है कि टाइम जो है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, कहीं ऐसी जगह है या कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे टाइम जो है स्लो है, और कहीं पर टाइम फास्ट है। तो फिर ये काफी शॉकिंग हो सकता है किसी के लिए, जैसे मेरे लिए था। ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग ट्रूथ है, क्वांटम वाली थ्योरी और ये वाली थ्योरी, जो टाइम की रिलेटिविटी है, कि टाइम जो है कहीं ये तेज भी हो सकता है और कहीं ये धीमे भी हो सकता है। लाइफ है वो भी इसी स्पिरिट में होना चाहिए कि हम कभी, जैसे कोई डांसर डांस करता है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो कभी आप धीमे करते हो कोई स्टेप जो है आप तेज करते हो, तो आप क्या करते हो, बीट्स को पकड़ते हो, जो संगीत है उसको पकड़ते हो, और संगीत के सापेक्ष आप अपना गति को बढ़ाते हो। वैसे समय भी अपनी गति को कम या ज्यादा करता है, तो ये काफी रिलेटिव है गति के हिसाब से। तो
ये वाली थ्योरी मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। और समय मैंने आपने क्वेश्चन पूछा था कि पापा आपने ऐसा क्यों लिखा है कि समय हम ब्लैक होल से मांगते हैं। तो ब्लैक होल में क्या होता है कि समय रुक जाता है। तो वहाँ पे समय काफ़ी स्लो होता है। याद है हमने एक फ़िल्म देखी थी इंटरस्टेलर, उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की थी। और उसमें भी एक फ़ादर और डॉटर की स्टोरी है, जिसमें उसे लगता है शुरू में कि ये कोई घोस्ट है और बाद में उसके पापा ही होते हैं जो कि उसको मैसेज कर रहे होते हैं और बाद में वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनती है। इंटरस्टेलर हमने देखी थी, शायद 2-3 बार हमने देखी है। वहाँ से मुझे आइडिया आया टाइम का। तो टाइम हम कहाँ से माँगेंगे? तो टाइम हम ब्लैक होल से माँगेंगे, क्योंकि ब्लैक होल में टाइम स्लो होता है, तो उसके पास टाइम की कमी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारी लाइफ में हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि टाइम की कमी है, तो हम ब्लैक होल से माँग लाते हैं। इसका पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने गाने की कोशिश की है। तो आई होप बेटू आपको अब ये समझ आई होगी मेरी कविता और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके बच्चे भी लिटरेचर और साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट आए और हम आगे भी और ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को सारी चीज़ें सिखाता ही हूँ और मुझे खुशी होगी कि और बच्चे इसे देखते हैं और बड़े भी देखते हैं। इससे कुछ हेल्प मिलती है आपस में, अ, अच्छी बातें आपस में डिस्कस करने के लिए करो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। और दोस्तों बताओ कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। कमेंट बिलो। बाय बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।